तो अगले 100-200 वर्ष में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बन सकती है, ऐसा साइंस मानता है। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ का जो पूरा वायुमंडल ही चेंज है, तो अब लोग ये ट्राई कर रहे हैं। समझ तो आ गई है कि भाई अब धरती के पास समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब लोग स्पेस में रहना चाहते हैं। स्पेस के अंदर अब आप देखेंगे बहुत सारी होटल खुलेगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलेंगे, होटल खुलेंगी रहने के लिए, और वहाँ पर लंबे समय तक रहा जाए ऐसा वो लोग अभ्यास भी करेंगे। ज़्यादातर तो ट्राई ये लोग यही कर रहे हैं कि मंगल पर ही जीवन बसाया जाए। परंतु देखते हैं 2030 में इलॉन मस्क कहते हैं कि हम लोग पहुँच जाएंगे मंगल पे और काम शुरू करेंगे अपना, तो वो समय बताएगा क्या करेंगे वो। तो आकाशीय घटनाओं का जो खतरा है, पृथ्वी पर जीवन को अंतरिक्ष से आने वाले क्षुद्र ग्रहों जिसे एस्ट्रॉइड कहा जाता है, या अन्य आकाशीय घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। आप देखते हैं कई बार आपको देखेगा कि आकाश में कुछ एक लाइट सी आई और गायब हो गई, तो एक एस्ट्रॉइड है। छोटे मोटे एस्ट्रॉइड तो हर सेकंड हमारे पृथ्वी पर आ रहे हैं, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देते। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं बड़े बड़े एस्ट्रॉइड की जो बात होती है तो वो लाखों में एक बार होती है, और ऐसे बहुत सारे निशान पृथ्वी पर भी है, चांद पे तो बहुत सारे हैं। आप देखेंगे डिस्कवरी चैनल में भी दिखाते हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि पूरा शहर ही अंदर आ जाए। तो चंद्र पर भी है और पृथ्वी पर भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो धरती का कितना समय बचा है, तो सूर्य के जीवन और पर्यावरण संकट को देखते हुए पृथ्वी पर जीवन के लिए अभी ये लोग मान रहे हैं कि 50 करोड़ साल है। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण यह समय तेजी से कम हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे तो भाई ये कलयुग का अंत है और उसके बाद फिर नया पुनर्निर्माण होगा। मानवता का प्रयास समझे तो अगर हम प्रकृति को संरक्षण करें या संतुलन बनाए रखें तो धरती पर जीवन को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। लेकिन जो अंतिम समय है, संदेश जो मैं बताऊं आपको, ये धरती का समय की न केवल प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर है बल्कि मानवों के व्यवहार और प्रयासों पर भी निर्भर है। इसे बचाने के लिए हमें अपने कर्म और जीवन शैली में बदलाव करना होगा। अब देखो ये बात बहुत जरूरी है कि मानवों का प्रयत्न यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है, क्योंकि मनुष्य का जो माइंड है, जो मन है, वो इतना चंचल है कि हर पल बदलता रह रहा है। आप देख रहे हैं कि कई देशों के बीच में बहुत सारे युद्ध 2023 से चालू हो चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं। और आप सोच के देखिए कि अगर मनुष्य की मन खराब होता है या उसकी प्रकृति खराब होती है और उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना बढ़ेगा, तो जब तमो प्रधानता बढ़ता जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश के पीएम या राष्ट्रपति जो है तमो प्रधान होंगे तो उसकी प्रजा तो सुखी रह नहीं सकती और युद्ध तो होने ही होने हैं। जैसे रावण तमो प्रधानी था तो उसके कारण पूरी लंका ही खत्म हो गई। ऐसे कितने स्वर्ग भी खत्म हो जाता है।